कीरवंत प्रेमानंद गजवी का लिखा गया ड्रामा है। ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पुजारी जो अंतिम क्रिया करते हैं उन्हें कीरवंत कहते हैं। असल में ये हाई क्लास ब्राह्मण हैं, पर इनका प्रोफेशन कीरवंत का है, इसलिए ब्राह्मण होने के बावजूद उनकी कम्युनिटी में जो दूसरे ब्राह्मण हैं उनको अनटचेबल की तरह मानते थे और कीरवंत के प्रेजेंस को अनवेलकम और अनडिज़ायरेबल माना जाता था। किसी भी शुभ यानी ऑस्पिशियस ओकेशन पर शुभ रिचुअल्स की पूजा करने और उसमें शामिल होने की इजाज़त कीरवंत को नहीं थी। शुभ रिचुअल जैसे मैरिज, सत्यनारायण पूजा, मुंजा, थ्रेड सेरेमनी एक्सेट्रा। प्रेमानंद गजनवी ने इस ड्रामे के ज़रिए से सोशल प्रॉब्लम्स एस्पेशली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कीरवंत यानी कीरवंत के शोषण को बताया है, जिन्हें ब्राह्मण सोसाइटी में अछूतों की तरह ट्रीट किया जाता है। कीरवंत स्टोरी में सिद्धेश्वर शास्त्री जोशी मेन कैरेक्टर है, जो एक मिडल एज ब्राह्मण है जो कीरवंत फैमिली में पैदा हुआ था। सिद्धेश्वर शास्त्री देखा जाए तो हाईएस्ट ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुआ था, पर कीरवंत उसका काम था लाइफ टाइम के लिए, यानी सिद्धेश्वर शास्त्री जोशी अंतिम संस्कार कराने वाला पुजारी था। सिद्धेश्वर शास्त्री जोशी की वाइफ का नाम रेवती, बेटे का नाम मधु और छोटे भाई का नाम वासुदेव है। सिद्धेश्वर शास्त्री का छोटा भाई वासुदेव सर्व हिंदू एक संघ का मेंबर है, जिसका लीडर केशव अभ्यंकर है और ये ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करता है कि ऑल हिंदू कास्ट एज वेल एज द ब्राह्मण्स आर इक्वल। सिद्धेश्वर शास्त्री और उसकी फैमिली को अनटचेबल माना जाता था उसके विलेज में, क्योंकि वो कीरवंत कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वासुदेव जो सिद्धेश्वर शास्त्री का छोटा भाई था, वो अपनी फैमिली के साथ होने वाले बिहेवियर का अपोज करता था और जो सिद्धेश्वर शास्त्री की बीवी है उसकी विश थी कि उसका जो बेटा मधु है जो स्कूल में अभी पढ़ रहा है वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे और कीरवंत वाली लाइफ से उसे छुटकारा मिले। एक मर्तबा सिद्धेश्वर शास्त्री जोशी सार्वजनिक सत्यनारायण महापूजा में जाता है तो सिद्धेश्वर शास्त्री को जो ब्राह्मण समाज का लीडर दिगंबर शास्त्री है और जो दो दूसरे ब्राह्मण्स हैं वो सत्यनारायण महापूजा का प्रसाद देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो कीरवंत है। क्योंकि जो ब्राह्मण्स है वो कीरवंत के प्रेजेंस को अनवेलकम समझते हैं कोई भी ऑस्पिशियस ओकेशन में, लाइक द प्रेजेंस ऑफ अनटचेबल। बिना कुछ पूछे और कहे सिद्धेश्वर शास्त्री हम्बली सत्यनारायण महापूजा से चले जाता है और इस इंसिडेंट्स के बारे में ना ही उसने अपनी वाइफ रेवती और भाई वासुदेव को कुछ बताया, पर वासुदेव को उसके इस इंसिडेंट्स के बारे में पता चल गया। फिर वासुदेव ने अपने भाई सिद्धेश्वर शास्त्री से उस इंसिडेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की और कहा कि भाई तुमने उन लोगों से वजह नहीं पूछी, ना ही तुमने प्रोटेस्ट किया इस ह्यूमिलेशन के लिए। तो सिद्धेश्वर शास्त्री वासुदेव से कहता है कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं दिगंबर शास्त्री और उसके चापलूसों से एक्सप्लेनेशन मांगूं। पर वासुदेव के लिए ये सवाल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आत्मसम्मान की बात थी। अब ड्रामे में सिद्धेश्वर शास्त्री के बेटे मधु के ह्यूमिलेशन को बताया है। जब सिद्धेश्वर शास्त्री का बेटा मधु अपने क्लासमेट नानू जो नारायण राव तिलक का बेटा है उसके घर गया, नानू की माँ ने मधु को चाय का कप जो नीचे रखा हुआ था उसे उठाने के लिए कहा और उस चाय के कप में जो हैंडल था वो नहीं था और नानू की माँ ने बिना उसके कप को टच किए हुए ऊपर से चाय उसके कप में डाली, जिसकी वजह से उसे गर्म चाय का चटका लगा और उसके हाथ से वो चाय का कप गिर गया और उसके पैरों पर वो चाय पूरी गिर गई, जिसकी वजह से उसका पैर जल गया।
ये इंसिडेंस होने के बाद में जब मधु दूसरे दिन अपने स्कूल गया तो उसके जो क्लासमेट हैं उन्होंने उसे मारा पीटा और उसके बॉडी पर पूरा काव डंक मल लिया। ये सारी बात जानने के बाद वासुदेव को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वो वेंकटा शास्त्री की मरी हुई माँ की अंतिम क्रिया करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिगंबर शास्त्री ने वासुदेव के माइंड को बदलने की कोशिश की पर वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वासुदेव के स्ट्रिक्टली मना करने की वजह से सिद्धेश्वर शास्त्री वेंकटा शास्त्री की मां की अंतिम क्रिया के लिए नहीं जाता है। इसलिए वेंकटा शास्त्री की मां की अंतिम संस्कार करने के लिए दिगंबर शास्त्री, डाबू शास्त्री और वेदांत शास्त्री और सारे ब्राह्मण ने पास के गांव सावंतवाड़ी से कीरवंत गोकानाथ शास्त्री को बुलाया और वेंकटा शास्त्री की मां की अंतिम क्रिया की और सब ने मिलकर सिद्धेश्वर शास्त्री और उसकी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया और सब जगह यानी पूरे गांव में खबर फैला दी कि अगर किसी ने भी उनकी मदद की तो उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा इस गांव में। अब सारे ब्राह्मण और विलेजर्स ने सिद्धेश्वर शास्त्री से पूरी तरह से कम्युनिकेशन बैन कर दिया। ग्रॉसर ने फूड मटेरियल देने से भी इनकार कर दिया और उसे गांव वालों ने सिद्धेश्वर शास्त्री, कीरवंत और उसकी फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इन सब हैरेसमेंट की वजह से सिद्धेश्वर शास्त्री बहुत ही परेशान हो गया और उसने दिगंबर शास्त्री से मिलने का इरादा किया। वो दिगंबर शास्त्री के पास गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगने लगा पर दिगंबर शास्त्री ने उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया। तब सिद्धेश्वर शास्त्री ने दिगंबर शास्त्री को पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो और ये सारे बॉयकॉट को हटा दो। तो दिगंबर शास्त्री ने कहा कि तुम अपने छोटे भाई वासुदेव को मार डालो अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो। ये सुनकर सिद्धेश्वर शास्त्री सदमे में आ गया और वो इस सदमे को बर्दाश्त ही कर पाता कि इतने में डाबू शास्त्री उसके पास आया और उसने कहा कि उसने वेंकटा शास्त्री की माँ की अंतिम क्रिया नहीं की है, इसलिए अब उसकी माँ विच बनकर सारे गांव वालों को सताएगी। तो वो एक काम करे, वो वेंकटा शास्त्री की माँ की गोल्ड की एक डॉल बनाए और उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरी करे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो ये सारे मेस से निकल पाएगा। ये सारे टॉर्चर की वजह से सिद्धेश्वर शास्त्री परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गया और इस हैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे हेलुसिनेशन शुरू हो गया। उसका साइकोलॉजिकल टेंशन इतना बढ़ गया कि उसको मैसिव हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। सिद्धेश्वर शास्त्री की मौत के बाद रेवती अब एक हेल्पलेस विडो बन गई और उसने कीरवंत की लाइफ की कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया कि वो ब्राह्मण कुल का एक हिस्सा है और उसने अपने बेटे मधु के ज़रिए दाह संस्कार की क्रिया को जारी रखा और अपने बेटे को अंतिम संस्कार की शिक्षा दी। और अब मधु को अपनी पूरी ज़िंदगी कीरवंत की तरह बिताने पड़ेगी और इस मामले में वासुदेव हेल्पलेस हो गया और रेवती के सामने उसने घुटने टेक दिए और आखिर में वासुदेव ने कसम खा ली कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे कीरवंत की लाइनेज को कंटिन्यू नहीं रखना था। असल में देखा जाए तो वासुदेव हार चुका था। द बैटल अगेंस्ट सोशल कल्चरल सिस्टम ऑफ डोमिनेटेड ब्राह्मण क्लास। इस ड्रामे की मदद से प्रेमानंद गजवी ने एक्सपोज करने की कोशिश की है इनइक्वालिटी ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम, जिसमें दलित और कीरवंत की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।